नमस्कार, मैं कविता। तापमान लाइव में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा के 2025 के चुनाव की बाबत राजनीतिक दलों की प्रारंभिक कवायद शुरू हो गई है। दोनों बड़े गठबंधनों में सीटों के बंटवारे के साथ साथ जीत दिलाऊ प्रत्याशी के चयन पर मंथन होने लगा है। गठबंधन के बाहर के राजनीतिक दलों में भी चुनाव की नीति रणनीति पर विचार विमर्श का दौर चल रहा है। तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में पूरे बिहार की नहीं, सिर्फ बेगूसराय जिले की चुनावी राजनीति की दशा और दिशा की चर्चा की जा रही है। विशेषकर एनडीए के भीतर के दांव पेंच की राजनीति की, घटक दलों के दावे प्रतिदावे की और आशंकित गुस्से व उसके संभावित परिणाम की। बेगूसराय जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। 2020 के चुनाव में एनडीए की जीत सिर्फ 2 सीटों पर हुई थी। 4 सीटों पर बाजी महागठबंधन और 1 पर लोजपा के हाथ लगी थी। बेगूसराय और बछवाड़ा में भाजपा के उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। तेघड़ा और बखरी में भाकपा, चेरिया बरियारपुर और साहेबपुर कमाल में राजद तथा मटिहानी में लोजपा के उम्मीदवार। एनडीए में भाजपा के 3 और जेडीयू के 4 उम्मीदवार मैदान में थे। चारों के चारों चित हो गए थे। बाद में मटिहानी के लोजपा विधायक राजकुमार सिंह को खुद से जोड़कर उसने अपने खाते में दर्ज 0 को 1 कर लिया। उस चुनाव के दौरान कथित रूप से नीतीश कुमार और चिराग पासवान की अहंकारी सींगें फंसी थी। लोजपा ने चुन चुनकर जेडीयू के 4 उम्मीदवारों के विरुद्ध अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। इससे 2 क्षेत्रों मटिहानी और साहेबपुर कमाल में जेडीयू की खटिया खड़ी हो गई थी। मटिहानी में सिटिंग विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह जेडीयू के उम्मीदवार थे। दुर्भाग्य ऐसा कि त्रिकोणीय मुकाबले में महज 333 मतों से मात खा गए। लोजपा प्रत्याशी राजकुमार सिंह को 61,366 मत मिले तो बोगो सिंह को 61,031 मत। दिलचस्प बात यह है कि तीसरे स्थान पर अटक गए माकपा उम्मीदवार राजेंद्र प्रसाद सिंह को भी 60,599 मत हासिल हो गए। 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा? किस गणित के तहत एनडीए में सीटों का बंटवारा होगा? ये सवाल चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के फिर से एनडीए का हिस्सा बन जाने के कारण खड़ा हुआ है। विशेषज्ञों की माने तो एनडीए में बछवाड़ा और बेगूसराय की सीटें भाजपा के हिस्से में रहेंगी, चेरिया बरियारपुर जेडीयू के हिस्से में। मटिहानी, बखरी, तेघड़ा और साहेबपुर कमाल की सीटों पर पेंच फंस सकते हैं। इनमें सबसे अधिक दांव पेंच वाली सीट मटिहानी की मानी जा रही है। राजनीतिक हलकों में आशंका जताई जा रही है कि मटिहानी कहीं एनडीए की संभावनाओं को मटिया मेट न कर दे। ये आशंका गप नहीं है, इसका ठोस आधार है। वो है लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान की वो घोषणा जिसमें उन्होंने मटिहानी से हर हाल में चुनाव लड़ने की बात कही है। वजह यह है कि 2020 में जेडीयू के सफाई अभियान में लोजपा जब खुद साफ हो गई थी तब एकमात्र मटिहानी ने ही उसकी लाज बचाई थी। ये तो है, चिराग पासवान इसलिए भी इसे अपने हिस्से में लेना चाहेंगे कि लोजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतने के बाद जेडीयू में शामिल हो गए विधायक राजकुमार सिंह का हिसाब भी उन्हें बराबर करना है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि लोजपा में विभाजन के वक्त जिन सांसदों ने चिराग पासवान का साथ छोड़ चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ चले गए, उनका हिसाब उन्होंने 2024 के संसदीय चुनाव में कर दिया। अपवाद स्वरूप वैशाली की सांसद वीणा देवी को अभय दान मिला। उसके लिए वीणा देवी को कितने पापड़ बेलने पड़े ये हर किसी को मालूम है। ऐसे में विधायक राजकुमार सिंह उनके कोप से बच पाएंगे, इसकी संभावना नहीं दिखती है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दूसरी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कर्ण की ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।